जो मैं बात करूंगा आज, प्लीज सब जितने इधर फाउंडर्स बैठे हैं, बात को बड़ी गंभीरता से समझिए। देखिए, आने वाले जितने भी, परसों एक मीटिंग हुई, अ, दुनिया में जितने भी सीईओज है ना, बड़े बड़े कंपनियों के, वो जब पिछले महीने में वो मिले, तो उन्होंने कहा कि इन द नेक्स्ट 2 years देयर विल बी अ ग्रेट रिसेशन, इकोनॉमिक रिसेशन। आने वाले 2 सालों में पूरे विश्व में एक रिसेशन, इकोनॉमिक रिसेशन हो जाएगा। ठीक है, समझो बात को। तो बड़ी बड़ी कंपनियों को खतरा है। अब अनपेस्यू एक उभरने वाली कंपनी है, ठीक है। ये क्यों मैं इसको मानता हूं कि ये इसको डिप्रेशन से या इकोनॉमिक रिसेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? दो चीजें समझ लो। एक बात, ये एक डेट फ्री कंपनी है, इसको कोई कर्जा नहीं है। दूसरा समझ लीजिए, ये वो कंपनी है जो कस्टमर ओरिएंटेड है। जो कस्टमर, मान के चले अभी गूगल है या फेसबुक है, क्या वो हमें कुछ दे रहे हैं ना? हम उल्टे में डाटा डाल रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, न कस्टमर को न किसी को। जितना भी पैसा है वो उसके ओनर को जाता है, मार्क जकरबर्ग को जाता है, ठीक है। लेकिन अब एक आदमी उठ रहे हैं, वो बोल रहे हैं, अरे भाई, ये जो पैसा एक ओनर के पास जाता है, इसको क्यों ना हम सब मिल बांट कर खाए। देखो, इकोनॉमिक्स का एक रूल है, जहां पैसा बढ़ता है ना, जहां पैसा बढ़ता है वहां गरीबी हट जाती है। आप समझो, हम इंडियंस के लिए क्या वैल्यू लेकर आए हैं एश मुफारी सर। आज तक हमें किसी ने नहीं पूछा, कोई ऐसा उठा ही नहीं, इस पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा आदमी उठा ही नहीं जिसने हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक करने के लिए उसने कोई भी स्टेप ले लिया। उल्टे में हमारा डाटा चोरी करके वो लोग बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति लोग बन गए। एक आदमी उठा, उसने बोला, एक तो मैं आपका डाटा भी सिक्योर रखूंगा, और साथ में जितना हम कमाएंगे तो वो सब हम मिल बांट कर खाएंगे। ठीक है, तो एक बात। दूसरी बात मैं बताऊं आपको, मैं एक परसों एक सर्वे पढ़ रहा था। मैंने ये देखा कि इंडिया में जो है 95% लोग जो है ना, वो फाइनेंशियली इलिटरेट है। उनमें फाइनेंशियल एजुकेशन की बिल्कुल कमी है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि यूरोप में जो है 58% लोग जो है वो फाइनेंशियल लिटरेट है। इंडिया में, हमारे इंडिया में 95% लोग फाइनेंशियली इलिटरेट। एक हो गया एजुकेटेड, दूसरा हो गया फाइनेंशियल एजुकेटेड। इसमें एक अंतर होता है। जो एसेट को समझता है, जो लाइबिलिटीज को समझता है दुनिया में। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज मुझे उठा कर दिखाओ कि दुनिया में ऐसा कौन सा मॉडल है। अगर ऑन पैसिव नहीं है तो आप लोगों के पास ऐसा क्या है जिसे आपसे कोई उम्मीद है? आप क्यों नाराज हो ऑन पैसिव से? ओ भाई, किसके लिए नाराज हो? आपने 8,000 ही तो दिए है ना। 8,000 में आजकल जूता आता है। कोई आदमी उठ रहा है, वो आपको 8,000 में 8 करोड़ का बिजनेस खड़ा करके दे रहा है। हमें उसका हाईली थैंकफुल होना चाहिए। मैं यहाँ किसी का एम्बेसडर नहीं हूँ, मैं अनपैसिव का एम्बेसडर नहीं हूँ, लेकिन मैं जो फील कर रहा हूँ, मैं जो पिछले 2018 से देख रहा हूँ, सच बता रहा हूँ कि कोई मसीहा आया जिसने हम सब लोगों का हाथ पकड़ा और बोला कि मैं आप लोगों की जिंदगी चेंज कर लूंगा। सच बता रहा हूँ, जितने आप उठाकर देख लीजिए, अभी हमारे जितने कंट्रीज में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि कोई गरीब मर रहा है, कोई खा रहा है या नहीं खा रहा है, किसी की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है या नहीं है। आज तक कोई नहीं उठा। उठाकर देख लो, कोई नहीं। ये इन गोरे अंग्रेजों में ही एक क्वालिटी होती है, मान के चलना पड़ेगा हम। ये लोग बड़े ऑनेस्ट होते हैं। ये लोग ये लोग सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते हैं। ये लोग ह्यूमैनिटी का समझते हैं। अब समझो इस बात को, ये बातें हमें समझनी पड़ेगी। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, ठीक है। ये पैसा पैसा मत कीजिए, अपना वैल्यू देख लीजिए, क्योंकि वैल्यू को पैसा फॉलो करता है। जब आपका वैल्यू बढ़ेगा तो पैसा खुद खींच कर आएगा। पैसे की गारंटी अगर ऐश मुफार सब नहीं ले रहे हैं तो मैं ले रहा हूं। बहुत पैसा आएगा आपको, बहुत ज्यादा पैसा। लेकिन आपकी इज्जत, अगर ये हमारे संपत साहब है,
पूजा मैम है, ठीक है। अगर इनके बगल में या इनके हमसाया में, इनके नेबरहुड में कोई ऐसा आदमी था जो इनको नीचा समझ रहा था, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आने वाले 2 महीने 6 महीने में सारा ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। लिख कर ले लो मुझसे, बता रहा हूं मैं आपको। इसलिए दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। आप उस कंपनी में आए हो जहां आपका इज्जत, आपका प्राइड बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। गाड़ी, बंगला, मकान, एजुकेशन, हेल्थ केयर, दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। बट आपकी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़नी है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। मैं बताऊंगा क्यों। देखो भाई, क्या मामला है कि अगर कोई दुकानदार है, वो बोल रहा है मैं बहुत बड़ा दुकानदार हूं, लेकिन अब जब कोई कस्टमर आता है, उसके माल में देखता है अगर कुछ वहां अच्छा बिकने को है नहीं, तो यार वो बाहर एक मैसेज डालेगा कि यार वो खामखा ऐसे हमें बोल रहा है। जब 2018 में ये कंपनी शुरू हुई, ये एक ये कोई आईटी कंपनी नहीं थी। मैं बता रहा हूं आपको। ऐश फारा साहब के 2 वीडियो आए थे, उनका ये मानना था कि चलो मैं एक मार्केटिंग कंपनी बनाऊंगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी सोच बदली। उसने भी बोला यार दुकान खाली नहीं रखना पड़ेगा, दुकान में अच्छी अच्छी चीजें रखनी पड़ेगी, तभी लोग आके वो खरीदेंगे, ठीक है। उसका विजन बड़ा है यार, मान के चलो, मैं बता रहा हूं क्लियरली। इन लोगों का विजन बहुत बड़ा होता है। हम इंडियंस को अपना माइंड जो है ना वो डाइवर्स करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डाइवर्स करना। गुशमंदर जी इसीलिए बार बार बोलते हैं, जसवंत सर इसीलिए बार बार बोलते हैं, ये बड़ी बड़ी पिक्चर देखो। अगर मैं सही बता रहा हूं, गुशमंदर जी ने 2 बार उनका वीडियो आया, उसमें उसने बताया कि आप पैसों के ज्वालामुखी पर बैठे हो। आपको ये नहीं सोचना है कि पैसा कैसे आएगा, वो कंपनी का काम है, वो ऐश मफारे साहब का काम है। पैसे के मामले में आप कभी तंग नहीं होंगे, लेकिन आप भी कुछ एथिक्स डेवलप कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि ये गोरे हमें हमेशा ये लोग बताए यार आप अनइथिकल हो, आपको ये चीज नहीं आती, वो चीज नहीं आती। अगर उनको आती थी तो आन पैसे को लाके यहाँ हैदराबाद में क्यों बनवा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास वो ब्रेन है, हमारे पास वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है। अगर उन्हीं को आता था तो क्यों नहीं उन्होंने यूएसए ऑरलैंडो में बनाते, ठीक है। अगर हम लोग इतने पीछे हैं, ठीक है। हाँ कुछ कमियां हैं हम में, ठीक है। बात करने का ढंग, पहनने का ढंग, सोचने का ढंग, सबसे बड़ा विजन, कुछ चीजों में हम लोग लैग कर रहे हैं। तो वहां से हमें अपने आप को अपग्रेड। ये लांच लांच के पीछे, खुदा के लिए इसके पीछे मत भागो। लांच ये होगी ना, फिर क्या बोलोगे आप? अगर कल कोई लांच हो गई 2 दिन के बाद, आप क्या बताएंगे? अब पैसा पैसा, जब वो भी आएगा फिर क्या बोलेंगे? संपत जी, मैं अगर सही बोल रहा हूँ, अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ, मैम अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ तो आप प्लीज मुझे करेक्ट कर लीजिएगा। आज मेरे लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सरताज सर। मैं आपकी बात में कुछ और ऐड करना चाहूंगा। मेरे लाइफ में बहुत सारी कंपनियां की है, ऐसी बात नहीं है, आपने भी की है, हम सबने मतलब बहुत ये इंटरनेट जगत पे अपना समय दिया है, एमएलएम में समय दिया, क्रिप्टो में समय दिया, बहुत कुछ दिया है। और बहुत सारे सीईओ से हम मिले भी है, पर्सनली भी मिले, लेकिन ये पहला हमारा सीईओ है जिसने ह्यूमैनिटी के बारे में सोचा। सबसे बड़ी बात वो है। आज तक हम जिस भी कंपनियों में काम किया है, सिर्फ यही कहते थे कि काम करो काम करो काम करो और हमारे साथ में आओ और एक सेल्फी लो और सोशल मीडिया में छा जाओ। लेकिन हमारा पहला सीईओ है मिस्टर एस मुफ्रा, मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने आज तक कभी भी ऑन पैसिव की बड़ी से बड़ी मीटिंग में ये नहीं कहा किसी भी लीडर को कि आप काम करो। सिर्फ ये कहा आप वी आर इन इट हो जाओ, एक आईडी ले लो बस, और इस प्रोसेस का एंजॉय लो, एंजॉयमेंट देखो, आनंद लो। यस, बिल्कुल मैं आपकी बात से सर सहमत हूं, क्योंकि हमने इसको प्रोसेस को समझा है, गहराई से जाना है। तो सरता सर, वाकई में मैं आपकी बातों से बहुत ही अप्रिशिएट हुआ। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू पूजा।